कभी सोचा है कि सोने की कीमतें सिर्फ त्योहारों या शादियों के मौसम में ही क्यों नहीं बदलती? असल में ना इसके पीछे सरकार की कुछ बड़े आर्थिक फैसले भी छिपे होते हैं। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो सोने को या तो और महंगा बना सकता है या फिर अगर किसी ने पहले से निवेश किया है तो उसकी कीमत को बढ़ा सकता है। जी हाँ, बात सिर्फ त्योहारों और शादियों की नहीं है, बात है पूरी भारतीय इकोनॉमी को संभालने की। और इसके लिए सरकार के पास एक बहुत पावरफुल हथियार है, सोने पर लगने वाला आयात शुल्क, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी की उन दो बड़ी चुनौतियों को समझना होगा जिनसे सरकार इस वक्त जूझ रही है। पहली चुनौती है रुपए की गिरती कीमत। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है ना, तो विदेश से आने वाली हर चीज, तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सब कुछ महंगा हो जाता है। और दूसरी चुनौती है व्यापार घाटा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी देश का बजट, जब देश की कमाई से ज्यादा उसके खर्चे होने लगें। मतलब जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे रुपए पर दबाव और भी बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है कि जो मौजूदा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी मजबूत हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है, महंगाई भी काबू में है और देश के पास $600 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो कोई बड़ा संकट तो नहीं है, पर सरकार को हमेशा आगे के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन आर्थिक परेशानियों का, इन सिर दर्दों का सोने से आखिर क्या कनेक्शन है? इसका जवाब इस एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। साल 2025 में भारत ने $68 बिलियन का सोना और चांदी इंपोर्ट किया था। ये $68 बिलियन पता है कितना है? ये देश के कुल इंपोर्ट बिल का लगभग 10% है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जिसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर सोना चांदी इंपोर्ट होगा तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपया और कमजोर होगा और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि इतना सोना आ क्यों रहा है? वजह यह है कि अब लोग सोने को सिर्फ शादी ब्याह या त्योहार के लिए नहीं खरीद रहे हैं। अब ये एक जरूरी फाइनेंशियल टूल बन गया है, अपने पैसे को सुरक्षित रखने का एक जरिया। जब भी बाजार में थोड़ी भी अनिश्चितता होती है, सोने की मांग बढ़ जाती है और यही बढ़ती मांग सरकार के लिए चिंता का सबब बन जाती है। तो जब एक तरफ निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ रही हो और दूसरी तरफ देश का इंपोर्ट बिल, तो सरकार को कुछ तो करना पड़ता है। और यहीं पर सरकार अपना एक आजमाया हुआ हथियार इस्तेमाल करती है। ये है इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब एक तरह का टैक्स जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। जब सरकार सोने पर ये ड्यूटी बढ़ाती है तो सोना महंगा हो जाता है और उम्मीद ये की जाती है कि लोग फिर उसे कम खरीदेंगे, जिससे इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। और देखिए, ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। 2012-13 में भी रुपए को संभालने के लिए ऐसा किया जा चुका है। हाल ही में जुलाई 2024 में तस्करी से निपटने के लिए ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था और अब एक बार फिर से इसे बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो लोग सोना खरीदने वाले हैं उनके लिए तो सोना तुरंत महंगा हो जाएगा। अगर किसी के घर में शादी है या कोई सोना खरीदने का प्लान बना रहा है तो उनका पूरा बजट बिगड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ने से उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब कानूनी तरीके से सोना लाना महंगा हो जाता है तो एक अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। आंकड़े देखिए, जब ड्यूटी ज्यादा थी तो 2023-24 में लगभग 4,972 किलो तस्करी का सोना पकड़ा गया था। लेकिन जैसे ही जुलाई 2024 में ड्यूटी घटाई गई तो अगले साल ये आंकड़ा घटकर लगभग आधा यानी 2,600 किलो रह गया। इससे एक बात तो साफ है कि ज्यादा ड्यूटी सीधे सीधे तस्करी को बढ़ावा देती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना वाकई इकोनॉमी को संभालने का एक कारगर उपाय है? संक्षेप में कहें तो यह एक दो-धारी तलवार है। शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, इसका असर दिखता है। ये कानूनी इंपोर्ट को तुरंत कम करके व्यापार घाटे पर दबाव घटाता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तस्करी को बढ़ावा देता है और मांग की असली वजह को नहीं सुलझाता, जो कि भारत का सोने के प्रति एक सांस्कृतिक और आर्थिक लगाव है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां ड्यूटी बढ़ाना एक तात्कालिक उपाय जैसा लगता है, वहीं असली और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो इकोनॉमी को अंदर से मजबूत करने, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता को कम करने में ही है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये शॉर्ट टर्म फिक्स एक स्थायी और मजबूत इकोनॉमी बनाने के लॉन्ग टर्म गोल के साथ मेल खाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।